पुणे में रहने वाले स्वर्गीय सौ सुषमा गोखले, इनका अनुभव उन्होंने 2004 में लिख कर दिया था। वो उनके ही शब्द में आपको सुना रहे हैं। सौ सुषमा जी ने कहा, आप साई नाम ले रहे हो, साई चरित्र रोज़ पढ़ते हो और श्री साई बाबा पर अटूट विश्वास हो तो आप पर संकट नहीं आते। अगर आते भी है तो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते। श्री साई ने ही कहा है कि जो मेरे नाम का जाप करता है उसका मैं बेड़ा पार करता हूँ। इस साई वचन की मैंने अनुभूति ली है। मेरा बेटा नितिन काम पर से आने के बाद अपने कार से टेप रिकॉर्डर निकालकर रोज़ घर पे लाकर रखता था, क्योंकि उस वक्त कार से टेप रिकॉर्डर चुराने की बहुत घटना हो रही थी। ये 2004 की बात है। एक दिन नितिन ने घर आने के बाद कार से टेप रिकॉर्डर निकाला और गाड़ी पर रख दिया। कार के दरवाजे लॉक करके वो कार के ऊपर रखा हुआ टेप रिकॉर्डर लेकर घर में आता था। उस दिन वो काम की गड़बड़ी में या किसी काम के सोच में उसका ध्यान कहीं और था, इसलिए उसने कार पर रखा हुआ टेप रिकॉर्डर कार पर ही छोड़ दिया। घर आने के बाद वो ये भी भूल गया कि कार पर टेप रिकॉर्डर है। हमने भी उसको पूछा नहीं, क्योंकि वो रोज़ टेप लेकर आता ही था। दूसरे दिन नितिन काम पर जाने लगा तो उसने कार में देखा तो टेप रिकॉर्डर नहीं। फिर उसे याद आया कि टेप तो कार पर रखकर वो भूल गया था। उसने तुरंत कार पर देखा तो टेप वहाँ नहीं था। उसने चोर को चोरी करने को मौका ही नहीं दिया था, तो इस तरह टेप भेड़ भी दिया था। नितिन हैरान हो गया। गलती उसकी ही थी। उसने घर में आकर मुझे ये बात बताई। घर के सभी लोग दुखी हुए, क्योंकि उस टेप रिकॉर्डर की कीमत 8,000 रुपये थी। मैंने बाबा को कहा, बाबा आपके होते हुए कैसे हुआ? इस घर में आपका ही निवास है। इस घर पर जो संकट आएंगे वो आप ही दूर करोगे। अब आप ही वो टेप रिकॉर्ड ला कर दो। हम पुलिस को भी बता नहीं सकते थे। अगर बताते तो वो हमारा ही गलती निकाल सकते थे। नितिन ने सोसाइटी में सबको पूछा, बहुत ढूंढा लेकिन टेप नहीं मिला। लेकिन चुराया गया इतना कीमती टेप रिकॉर्डर कौन देगा? एक बार चोरी की गई चीज़ कभी मिलती है क्या? इसलिए सारा भरोसा बाबा पर रखकर मैं अपनी सही सेवा करने लगी। वो दिन किसी तरह निकल गया। दूसरे दिन की सुबह रोज़ की तरह नहा धोकर मैं बाबा की पूजा करने लगी। कितना मन को समझाने के बाद भी टेप रिकॉर्डर का विचार मन से जा नहीं रहा था। पूजा के बाद चरित्र पढ़ने लगी। सही चरित्र पढ़ने के बाद साई नाम लेते लेते घर के काम करने लगी, लेकिन टेप की याद मन से जा नहीं रही थी। रात भर बीच बीच में नींद खुलती थी, तब भी मेरे मन में यही विचार आता था कि श्री साई बाबा के होते हुए किसी ने टेप रिकॉर्डर लिया ही कैसे? घर के सभी लोग अब अपने काम पर निकल गए। मैं काम पूरा करके शांत चित्त से बाबा का नाम लेते हुए बैठी थी। इतने में डोर बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे में एक 30 साल का युवक खड़ा था। मैं ज़रा घबरा ही गई, क्योंकि हमारे परिसर में चोरी की घटना बढ़ी थी। उसने पूछा, मैं अंदर आऊँ क्या? मैं घर में अकेली थी। क्या करे ना करे कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिर श्री साई बाबा का नाम लेकर उसे घर में लिया। उसे बैठने के लिए कहा तो वो बैठ गया। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो डरा हुआ है। मैंने पूछा, तुझे क्या चाहिए? तब उसने पूछा, आपके कार का टेप रिकॉर्ड चोरी हुआ है क्या? मैंने हाँ कहा। फिर उसने अपने थैली से टेप रिकॉर्डर निकालकर मेरे हाथ में दिया। वो देखकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो सिर झुकाकर बोला, वो मैंने ही लिया था। उसके इस जवाब से मैं क्या बोलूँ ये समझ नहीं पाई। फिर उसने सब बात बताना शुरू कर दी। हमारे सोसाइटी के पास में जो कुछ झोपड़ियाँ थी उसमें वो रह रहा था। उसने कहा, मैं रोज़ की तरह सुबह यहाँ से जा रहा था, तब तुम्हारे कार पर रखा टेप रिकॉर्डर पर मेरी नज़र गई। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं कार के पास गया और वो टेप रिकॉर्डर लेकर घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने वो टेप रिकॉर्डर छिपा कर रख दिया। बाद में वो मैं बेचने के लिए लेकर जाने वाला था, लेकिन जब मैं वो टेप लेकर घर आया था तब से बेचैनी होने लगी। मैं दिन भर वो टेप रिकॉर्डर लेकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं घर के बाहर निकलने लगा तो मुझे कोई खींचकर घर के अंदर ले जा रहा था। कौन था वो दिख नहीं रहा था। मुझे क्या करे वो सूझ नहीं रहा था।
आखिरकार मैं आपके सोसाइटी में आकर कार के बारे में पूछताछ की तो आपके नाम का पता चला। फिर मैं रात को घर जाकर सो गया, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। अंदर से कोई बोल रहा था कि जिसका टेप रिकॉर्ड है उसे देकर आओ। सुबह उठने के बाद भी मेरी बेचैनी जा नहीं रही थी। आखिरकार ये आपका टेप रिकॉर्डर देने में आ गया। अगर आप चाहे तो मुझे पुलिस में दे सकते हो। ये कहते हुए उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। हमारी चीज़ हमें मिली थी, इसलिए उससे मैंने जाने दिया। वो मेरी माफ़ी मांग कर चला गया। मेरे हाथ में जो टेप रिकॉर्डर था उस पर मेरी नज़र गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो टेप चुरा कर ले गया था वही खुद लाकर वो दिया था। मेरी नज़र साईं बाबा पर गई। बाबा मुस्कुरा रहे थे और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उस चोर का पीछा नहीं छोड़ा था, उसे चैन से बैठने नहीं दिया था। किसी ने ऐसी चोरी की हुई कीमती चीज़ फिर से लाकर दी है क्या? पुलिस को भी चोरों को ढूंढकर उसे डंडा दिखाकर चोरी का सामान वापस लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ बाबा ने ऐसी लीला की कि खुद चोर अपने हाथ से चोरी किया हुआ सामान वापस देने आया था। भक्तों की बाबा को कितनी चिंता होती है, यही मेरे इस अनुभव से पता चलता है। बाबा पर भरोसा रखना, उनकी सेवा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो हमें संभाल लेते हैं। मेरे साईं के चरणों में शत शत प्रणाम। जय साईं राम। श्री साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।